हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इपोनिम के पार्ट 4 है ये। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। इपोनिम्स क्या होता है नहीं पता, पिछले उसमें जाके देख लीजिए। अब बार बार मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। इसमें हम लोग कवर करेंगे न्यू पैटर्न जो आया है एसएससी और बैंकिंग का। इसके साथ साथ जितने भी एग्जाम में इंग्लिश आती है सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसमें क्या कवर होता है, मोस्टली सबसे ज़्यादा अब जो वेटेज बढ़ने वाला हर एग्जाम में भी धीरे धीरे यही होगा, देख लेना। कंप्रीहेंशन, क्लोज और फिल इन द ब्लैंक्स, इस पे हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। बाद बाकी हम लोग सिनोनिम एंटोनिम करेंगे और इसी के जो ईडियम फ्रेज होंगे उनको भी देखेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूसेज ऑफ वर्ड, वर्ड का यूज क्या, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लोज के लिए। एक ही वर्ड है, सिनोनिम सारे यूज नहीं पता, और इसके एग्जाम्पल के साथ कवर करते चलेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, यूज़ देखेंगे, और उसका किस और रेफरेंस में यूज हो सकता है वो भी देख लेंगे। तो ये कंप्लीट वोकैब है। ठीक है, आप कहीं पे या तो सिनोनिम पढ़ेंगे, एंटोनिम पढ़ेंगे, हम पूरा आपको यूज विद कंप्रीहेंशन। आप कितना भी एडिटोरियल पढ़ लीजिए, आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको वोकैब का यूज़ नहीं पता होगा। आप पढ़ते रहेंगे, टाइम खराब करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज आशुतोष तोमर एंड आई वेलकम यू ऑल। फर्स्ट वर्ड है गैरीमेंडर। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है गैरीमेंडर। पूछा भी गया है। तो यहाँ पे क्या है, अमेरिकन आर्टिस्ट था जिसका नाम था गैरी, एल्ब्रिज गैरी। ठीक है, तो ये एल्ब्रिज गैरी क्या था, यहाँ पर मैसाचुसेट्स जगह है, स्पेलिंग देख लेना, ये ऐसा भी पूछ लिया जाता कभी कभार स्पेलिंग। ठीक है, तो वहाँ का गवर्नर था। उसने क्या किया था, जो वहाँ पे इलेक्शन हुए थे उसमें धांधली करवा दी थी। तो वो जो गवर्नर था, जब इलेक्शन होते तो उसमें क्या करवा देता था, अपनी पार्टी के फायदे के लिए धांधली करवा देता था। तो वहीं से एक वर्ड बना गैरीमेंडर। ठीक है, गैरीमेंडर क्या है, टू क्रिएट पॉलिटिकल वोटिंग डिस्ट्रिक्ट सो एज इंक्लूड मेनी मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी एज पॉसिबल। मतलब अपनी पार्टी को मेजॉरिटी में लाने के लिए वोट में इधर उधर कर देना, मैनिपुलेट कर देना। तो आप समझ गए होंगे इसका सिनोनिम क्या बनेगा। इसका सिनोनिम बनेगा मैनिपुलेट। गैरीमेंडर जो वर्ड है, गैरीमेंडर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए, गैरीमेंडर स्पेलिंग ध्यान रखना, MENDER है। तो गैरीमेंडर एक गवर्नर था, ठीक है, मैसाचुसेट्स का। वो क्या करता था, वोट में धांधली कर लेता था। तो इसलिए गैरीमेंडर यहाँ से वर्ड बन गया। गैरीमेंडर का क्या मतलब है, मैनिपुलेट। ठीक है, स्पेशली होता है ये किसके लिए, इलेक्शंस में। इलेक्शंस में जो धांधली होती है उसको, उसके लिए वर्ड होता है मैनिपुलेट। नॉर्मली हो सकता है मैनिपुलेट, मैं कह सकता हूँ एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दिस MLA गैरीमेंडरिंग, दिस MLA इज गैरीमेंडरिंग द लोकल वोटर्स या विलेज वोटर्स। मतलब ये जो लोकल वोटर्स हैं उनके लिए, उनको क्या कर रहा है, धांधली कर रहा है उनके प्रति। ठीक है, वोट के लिए क्या कर रहा है, धांधली कर रहा है। अब देखिए, इलेक्शन में धांधली के लिए जब न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे इलेक्शन के टाइम, तो एक वर्ड यूज होता है इलेक्शन रिगिंग। इलेक्शन रिगिंग का मतलब होता है इलेक्शन में धांधली कर देना। ठीक है, इलेक्शन में धांधली कर देना। सिनोनिम में आपका पूछा जाएगा क्या, सिनोनिम में आपका पूछा जाएगा गैरीमेंडर। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका मैनिपुलेट करना, चीट करना, डिसीव करना, ये सब हो जाएंगे। इलेक्शन रिगिंग एक वर्ड है, ईडीएम के तौर पे यूज होता है। इसका मतलब हो जाएगा वोटर्स इधर उधर धांधली कर देना। तो इलेक्शन रिगिंग ये आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्रीहेंशन में। फ्री बी, तो देखिए अब इलेक्शन आ गया तो इससे रिलेटेड सारे वर्ड कर लेते हैं जैसे हम करते आए। तो फ्री बी का मतलब ये होता है इलेक्शन के दौरान जो चीज़ें मुफ्त में बांटी जाती है। आप जानते हो जब इलेक्शन होता है तो कई सारी पार्टियाँ वादा करती हैं और चीज़ें मुफ्त में बांटती हैं, लेकिन वो तो चीज़ अलग हो गई। उससे पहले वोट को अपनी तरफ मिलाने के लिए, ये हार्श रियलिटी है, मनी जो है पैसा लोग बांटते हैं। और आप देखोगे कई जगह पे शराब बांटी जाती है। क्या बांटी जाती है, शराब। तो जो शराब पीकर बताइए लोग तय करते हैं नेता कौन होगा। आपने देखा कि चुनाव में जो राशन बांटा जाता है ये सब क्या है, ये फ्री भी है, ये मुफ्त में दिया जाता है ताकि वोटर अपनी तरफ करा जा सके। तो फ्री भी ध्यान रखना क्या होता है, चुनाव के समय बांटी गई मुफ्त वाली चीज़ें। ठीक है, अब वर्ड है सीफोलॉजिस्ट। स्पेलिंग ध्यान रखना, पी से स्टार्ट है, PSE। ठीक है, PSE से स्टार्ट है। देखो, सीफोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है, लॉजिस्ट क्या हो गया, IST लगा हुआ पर्सन हो गया, और लॉजी होता है स्टडी। तो किसकी स्टडी करने वाला, वन हु स्टडीज अबाउट बोट्स। अब कहोगे बोट्स के बारे में क्या अध्ययन करेगा। देखिए, चुनाव से पहले कई सारे एनालिसिस होते हैं, विश्लेषण होते हैं, तो पता चलता है ये वाली जो पोलिंग है वो किसके पक्ष में जाएगी, ये किसके पक्ष में जाएगी, तो वोट कौन किधर डालेगा, ये सब चीज़ें एक अंदाज़ा लगाया जाता है। ऐसे पर्सन को कहा जाता है सीफोलॉजिस्ट। तो आपने देखो सब लिख लिया है आसानी से, कैसे वर्ड यूज होते हैं। सीफोलॉजिस्ट ये वन वर्ड में पूछा गया, ये आपका आएगा कॉम्प्रीहेंशन में। ये आपका ईडीएम फ्रेज कहीं भी आ सकता है, ईडीएम में आएगा, और ये आपका आएगा सिनोनिम में। तो देखिए, एक ही वर्ड से आपने सारा कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही हम लोग पढ़ते चलेंगे आगे, लेकिन आप ध्यान रखें मैं लास्ट में पूछूंगा जरूर।
अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो मैंने क्वेश्चन टैग का कंप्लीट वीडियो बना दिया, एक या दो नंबर का हर एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए सिनोनिम, तो ड्रैकोनियन ड्रैको से बना था, याद आ गया, बहुत ही कठोर लॉगिवर था। तो हार्स, हार्स माने होता कठोर, तो रियलिटी, तो हार्स किसके लिए यूज होता है सामान्यतः, रियलिटी के लिए। तो और जो सच्चाई होती है वो हमेशा कैसी होती है, कठोर ही होती है, आसान नहीं होती है, ठीक है। अगला है स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का ही मतलब होता है कठोर, कठोर। ये किसके लिए यूज होता है, लॉ के लिए। चाहे स्ट्रिंजेंट हो या ड्रैकोनियन हो, दोनों किसके लिए यूज होते हैं, लॉ के लिए, क्योंकि ड्रैको वर्ड ही वहीं से निकला, ड्रैको से। उसने कैसे नियम बना दिए थे, बहुत कठोर, ठीक है। जैसे आंख के बदले आंख, ठीक है, अगर किसी ने चोरी करी हो तो हाथ काट दो, इस तरीके के, ठीक है। रिगरस, रिगरस क्या है, पनिशमेंट। जैसे कोई बहुत खतरनाक अपराधी है तो उसको जज कैसी पनिशमेंट देगा, रिगरस पनिशमेंट देगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, कठोर कारावास। रिगरस पनिशमेंट क्या होगी, कठोर कारावास। सीवियर, सीवियर का ही मतलब होता है एकदम कठोर, कठिन, ठीक है, गंभीर। तो सीवियर क्या है, पनिशमेंट है, या सॉरी सीवियर क्या है, सिचुएशन। जैसे कोई सिचुएशन है बहुत कठोर कठिन समस्या हर व्यक्ति के जीवन में आती है, तो सीवियर क्या हो गया, सिचुएशन। और ये आपने सब समझ ली। देखिए ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम सब हैं, सिनोनिम सब एक दूसरे के, लेकिन ये वर्ड क्लोज में, फिल इन द ब्लैंक्स में चारों ऑप्शन आ गए तो क्या करोगे। तो इसलिए साथ साथ ये पढ़ना ज़रूरी रहता है। देखिए यह हो सकता है आपको बहुत डिटेल में लग रहा हो, या ऐसा लग रहा हो इतनी की ज़रूरत क्या है, आज के हिसाब से ज़रूरत है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ द गवर्नमेंट इज टेकिंग ड्रैकोनियन मेजर्स। गवर्नमेंट कैसे जो स्टेप उठा रही है, बहुत ज़्यादा वो क्या नाम, कठोर स्टेप उठा रही है, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा ड्रैकोनियन मेजर्स, ठीक है। तो ये आप देखते चलिए, यही आएगा आपके, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ते हो इसी तरीके की चीज़ें आती हैं, आप एग्जाम में भी देख लेना। देखिए कुछ लोग इसको चॉबिनिस्ट पढ़ेंगे, इसको चौ नहीं पढ़ा जाता, शोविनिस्ट। क्या पढ़ा जाता है, शोविनिस्ट, ठीक है। तो शोविनिस्ट निकोलस शोविन, देखिए इंग्लिश वर्ड नहीं है इसलिए आपको ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है। तो एक फ्रेंच सोल्जर था जिसका नाम था निकोलस शोविन, ठीक है। तो फ्रेंच था, ये किसकी आर्मी में था, नेपोलियन की आर्मी में था। तो नेपोलियन की आर्मी था, ये बहुत ज़्यादा अपने क्या नाम, देश के प्रति, अपने राजा के प्रति, एम्परर के प्रति, ठीक है, बहुत ज़्यादा वफादार था, एकदम फैनेटिक। फैनेट का मतलब होता है एकदम कट्टर, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो बहुत ज़्यादा कोई देशभक्त होता है अपने लिए, ठीक है, या अपने देश के लिए, तो उसको बोला जाता है, IST लगा तो पर्सन होगा, बता चुके आपको, ठीक है। तो शॉविनिस्ट कौन पर्सन होगा, पैशनेट है, एकदम पेट्रॉइट है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, पेट्रियॉइट है, पेट्रॉइट बोल दिया मैंने, पेट्रॉइट। पेट्रियॉइट का मतलब होता है देशभक्त। तो आप कहोगे ये तो अच्छी बात है इसमें, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है। ये कैसा वर्ड है, नेगेटिव। ये ध्यान रखना, यूज में आपके काम आएगा। तो लेकिन ये कैसा, सुपर पैट्रियट इसको बोला जाता है, सुपर पैट्रियट। सुपर पैट्रियट का क्या मतलब होता है, जो बहुत ज़्यादा देशभक्ति है, बहुत ज़्यादा की देशभक्ति, जितनी ज़्यादा वो अच्छी नहीं। इसका मतलब ये ऐसा मानता है कि हमारा देश ही अच्छा है और सारे देश बेकार है, हमारे देश के निवासी ही पूरी दुनिया में रहने चाहिए, हमारे देश का कब्जा होना चाहिए। तो एक नेगेटिव वर्ड में आ जाता है, ठीक है। पैशनेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। किसी सिंगल माइंडेड, एक ही दिशा में व्यक्त, एक ही सिंगल माइंडेड डिवोशन, मतलब उसका जो एक ही माइंड का है और कुछ नहीं सोच पा रहा, अपने देश बढ़िया, अपना नागरिक बढ़िया, हमारा कल्चर बढ़िया, दूसरे का बेकार है। तो इस तरीके का जो सेंस होता है वो, उसको क्या कहा जाता है, शॉविनिस्ट, वो पर्सन है। तो इसको और क्या कहेंगे, देखिए समझिए, लिख दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो शॉविनिस्ट है, शॉविनिस्ट जो है कैसा पर्सन है, सुपर पैट्रियट, ये नेगेटिव वर्ड है, अभी मैंने बताया नेगेटिव है। सुपर फैनेटिक, फैनेटिक, जीलॉट, जिंगोइस्ट। तो देखिए फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, जीलॉट का ही मतलब सेम होता है, जिंगोइस्ट का मतलब एकदम धर्मांध जिसको कहते हैं, अपने धर्म में अंधा हो चुका, मतलब हमारा धर्म अच्छा और सारे लोग बेकार हैं, पूरी दुनिया में हमारा ही धर्म रहना चाहिए। तो इस तरीके के व्यक्ति को, ये रिलीजन के सेंस में आता है, ध्यान रखना, ये जो वर्ड आते हैं वो रिलीजन के सेंस में आते हैं। एक और होता है बिगट, ठीक है, बिगट, बिगट, ठीक है, बाई गॉट नहीं पढ़ते, इसको बिगट पढ़ते। बिगट का मतलब होता है एकदम कट्टरपंथी, और इसी से वर्ड बना बिगटरी, इसी से वर्ड क्या बना, बिगटरी। तो इसको कहा जाता है, अगर कोई, मैंने कह दिया कि रिलीजियस बिगटरी है किसी के अंदर, रिलीजियस बिगटरी मतलब वो धार्मिक रूप से कैसा है, कट्टर है, तो बिगट से ही बन गया बिगटरी। तो देखिए एक वर्ड से कितना, शॉविनिस्ट क्या था, सुपर पैट्रियोटिज्म, ठीक है। तो इसी से बन गया फैनेटिक, आप ध्यान रखना, ठीक है, पिछला रिवीजन करते चलना, ठीक है। इलेक्शन रिगिंग क्या होता है बताइए आप, इलेक्शन रिगिंग किसको कहते हैं। तो फैनेटिक, कट्टरपंथी, जीलॉट, जिंगोइस्ट। देखिए जिंगोइस्ट एकदम अंदर से ऊर्जा भरी हुई है, दूसरा बेकार है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, बॉडलराइज, बॉडलराइज। ये बॉडलराइज, थॉमस बॉडलर एक राइटर थे, उन्होंने क्या किया, जो शेक्सपियर के
जितने भी नॉवेल थे तो उन्होंने उनको ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करते समय वो सारी चीज़ें हटा दी जो सेक्सुअली रिलेटेड थी, जैसे जिनको सबके सामने नहीं पढ़ा जा सकता था। ओमिट माने होता हटा देना, छिपा देना। तो बॉटलाइज का मतलब होता किसी चीज़ को एडिट कर देना। उसने शेक्सपियर के ड्रामा को एडिट किया था। इसलिए देखिए, आपको लग रहा होगा ये कहानी ज़बरदस्ती हम बेमतलब में सुन रहे हैं, ठीक है, इतना टाइम बर्बाद हो रहा है। देखिए, आप जितनी जल्दी याद करते हो इसीलिए उतनी ही जल्दी भूल जाते हो। तो आप एक बार याद करो, लंबा याद रहेगा आपको, नहीं तो 50 बार याद करोगे भूल जाओगे, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मैं आपको पूरा इसका एपोनिम्स का हिस्ट्री बता रहा हूँ, इसलिए आप भूलने के चांसेस कम है। आपको लगेगा कि भूल गए, लेकिन जैसे ही ऑप्शन आएगा समझ जाओगे। बॉडलर, तो देखिए उसने क्या कर दिया, एडिट कर दिया, दोबारा से लिखा था डॉक्यूमेंट को, किसने, बॉडलर ने। रीराइट, एक्सपर्गेट, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। एक्सपर्गेट का मतलब होगा एडिट करना, ठीक है। एडिट में तो सब चीज़ आ जाएगी, ठीक है। एडिट में कम भी करना हो जाएगा, ज़्यादा करना हो जाएगा, दोनों आ जाएगा। तो सिनोनिम तो हो ही सकता है, सिनोनिम में तो कोई डाउट ही नहीं है। एक्सपर्गेट और बॉटलराइज का मतलब स्पेशली क्या होता है, किसी को कम कर देना, ठीक है। क्या कर देना, कम कर देना। क्या हो सकता है, एडिट, तो इसका सिनोनिम हो गया। तो एडिट तो काफ़ी सेंस में यूज हो जाता है, ठीक है, जनरल वर्ड है एडिट। और क्या हो सकते हैं, कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कमी करना। कर्टेल का क्या मतलब है, कमी करना। लेकिन कर्टेल किस में कमी कर देना, टैक्स में। तो ध्यान रखना, टैक्स में कमी करना। एक और वर्ड होता है टैक्स रिलेटेड, अगर कोई कहे टैक्स वेवर। टैक्स वेवर का मतलब क्या होगा, टैक्स की माफ़ कर दिया, टैक्स में माफ़ कर दिया। टैक्स को बैंक ने आप किसी माफ़ कर दिया है, तो जैसे कोई बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति है या उसने टाइम से चुका दिया, तो जो थोड़ा मोड़ा टैक्स होता है वो वेव कर दिया जाता है। टैक्स वेवर का मतलब क्या होता है, टैक्स को माफ़ कर देना। चलिए अपने इस पर आते बार बार। एडिट, कर्टेल, कमी करना, छोटा कर देना। एवरेज, AVRIDGE। जैसे मान लो आपने कोई स्टोरी पढ़ी, फिर आपसे कहा कि उसकी कहानी बताओ, तो आप जो बताओगे शॉर्ट करके बताओगे, तो उसको कह दिया जाएगा एवरेज। जैसे एवरेज किसी का स्टेटमेंट हो सकता है, तो एवरेज जनरली यूज होता है किसके लिए, स्टेटमेंट के लिए। स्टेटमेंट के लिए आपने छोटे भाषा में अपना क्या दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, तो उसको क्या कह दिया जाएगा, शॉर्टन। शॉर्टन तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी शॉर्टन। तो शॉर्टन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और क्या हो सकता है, जैसे जब कोई बड़ा वर्ड हो उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हमने लिख दिया WHO। तो ये क्या है, ये एब्रीविएशन है। तो एब्रीविएट, एब्रीविएशन नाउन हो गया। वर्ब अगर आपको करना है तो क्या हो जाएगा, एब्रीविएट। तो एब्रीविएट का ही मतलब क्या हो गया, शॉर्ट करना, ठीक है। तो इस तरीके से, तो देखिए एडिट, कर्टेल, एवरेज, ठीक है, एब्रीविएट, ये सब क्या है, ये सब आपके सिनोनिम है, लेकिन किस सेंस में है वो नहीं बताते। अब आपको पता चलेगा, इसका मतलब आप क्लोज भी सही कर लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो एग्जाम्पल क्या होगा। मैंने कहा न्यू लॉज एवरेज द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब आप बताइए, देखिए इसका मतलब बताइए, न्यू लॉज एवरेज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। जो नए नियम हैं उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी को कैसा कर दिया, एवरेज कर दिया, मतलब कम कर दिया। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा पैसेज में कॉम्प्रीहेंशन। बाद बाकी ये वर्ड हैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज में देखने को मिलेंगे। टैक्स वेवर भी आपको उसमें ईडियम में भी आ सकता है या फ्रेज में भी आ सकता है, या आपका हो सकता है ये कॉम्प्रीहेंशन में। तो देखिए सिनोनिम हो गया, ईडियम हो गया, ठीक है, यूजेज हो गया, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, सिनोनिम तो है ही सारे, ठीक। तो एक साथ सारा मिल जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, मैंने भी और भी चीज़ें बना रखी हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने बना रखा है, ठीक है। एक पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल बना दिया था। दूसरा जो है हमने बना रखा है क्वेश्चन टैग, बहुत आसान है, 1 या 2 नंबर का ज़रूर आता है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड करते हैं। देखिए आप समझते चलिए, आगे जो है मैं आपसे पूछूंगा। अगला वर्ड देखिए, सैंडविच। तो हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट ना आए सैंडविच, ठीक है। तो सैंडविच का आप मतलब जानते हो, खाने वाली होती है, तो ये तो नाउन हो गया। अगर मैं वर्ब कहूँ, मैं कहूँ जो सिचुएशन इज सैंडविच, ठीक है, तो सैंडविच सिचुएशन है। तो सैंडविच का मतलब क्या होगा, देखिए ये वर्ड बना कैसे, बहुत ही आसान कहानी है, तो ये थोड़ी आप वैसे ही सीखते रहिए ताकि बोर ना हो। तो अर्ल ऑफ सैंडविच, अर्ल का मतलब होता है एक तरीके से प्रिंस, ठीक है, जहाँ पे जागीरदार समझ लीजिए। अर्ल ऑफ सैंडविच, सैंडविच ध्यान रखो, हमने कहा किसी पर्सन, ये प्लेस का नाम है, ये किसका नाम है, प्लेस का नाम है। तो अब देखिए ये पर्सन से नाम नहीं बना, ये किससे बना, प्लेस है, ठीक है। तो अर्ल ऑफ सैंडविच, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका, अर्ल ऑफ सैंडविच का नाम था जेम्स कुक। तो सैंडविच जगह का नाम है। तो ये अरिस्टोक्रेट था। अरिस्टोक्रेट का मतलब होता है, ये आप अरिस्टोक्रेट में यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। अरिस्टोक्रेट क्या होता है, अरिस्टोक्रेट का मतलब होता है अ पर्सन फ्रॉम हाई क्लास फैमिली, अरिस्टोक्रेट, ठीक है, अरिस्टोक्रेट।
तो जैसे मैंने कहूँ अ पर्सन फ्रॉम अ हाई क्लास फैमिली, तो अरिस्टोक्रेट हो गया। जैसे मैंने कहा राहुल गांधी, तो ये कौन हो गया? अरिस्टोक्रेट। अगर कोई अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अरिस्टोक्रेट पर्सन हो जाएगा, और अरिस्टोक्रेटिक फैमिली क्या हो जाएगी? हाई क्लास फैमिली। इसी से वर्ड बनता है अरिस्टोक्रेसी। क्या वर्ड बनता है? अरिस्टोक्रेसी। क्रेसी हमने बताया था क्या है? गवर्नमेंट है, रूल है। तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑफ ए हाई क्लास, ठीक है, उच्च वर्ग द्वारा, कुलीन तंत्र द्वारा जो शासन होता है उसको क्या कहा जाता है? अरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ हाई क्लास पीपल, कुलीन तंत्र द्वारा जो शासन है वो क्या हो जाएगा? अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, वैक उसी वर्ड पे आते हैं जहाँ से स्टार्ट करा था। ठीक है, तो सैंडविच, सैंडविच क्या है? जगह का नाम है। ठीक है, तो जो वहाँ का अर्ल होता है, राजकुमार या जागीरदार होता है, जेम्स कुक, तो वो क्या करता है, उसके यहाँ पे जो टेबल वो लगी होती है, टेबल लगी होती है, ठीक है, खाने की टेबल। तो तो ब्रेड खा रहा होता है। तो शुरुआत में क्या होता था, ऐसा था जैसे आपको नॉन वेज खाना, वहाँ पे देखिए यूरोप में मांस ज़्यादा खाया जाता है, तो मांस अलग रखा होता है और ब्रेड, तो उसको उठना पड़ता है। जैसे आप मान लो टेबल पे बैठे हो, यहाँ पे मांस रखा हुआ है, तो आप उठोगे और उसमें फिर चाकू से मांस काट के उसमें सैंडविच में लगाओगे, ठीक है, फिर अलग अलग खाओगे। तो जो क्या था, राजकुमार था, उसने पता क्या किया, उसने वहीं पे जैसे दो ब्रेड थे, तो उसने ना उठना पड़े, मांस इकट्ठा करके पूरा सारा बीच में रख लिया। दो ब्रेड, ये दो ब्रेड है, इनके बीच में क्या रख लिया? मांस, ऊपर से रख दिया ब्रेड। तो ब्रेड बीच में रख लिया, बीच में रख लिया मांस, तो वहीं पे खाने लगा। जब उसने देखा और लोगों ने देखा कि राजकुमार ही ऐसा कर रहे हैं, राजकुमार ही ऐसा कर रहे हैं, तो सारे लोगों ने यही काम किया। क्या किया कि ब्रेड को, मांस को बीच में रख के, मांस आपका हो गया बीच में, और ऊपर नीचे क्या लगा लिया? ब्रेड लगा लिया। तो देखिए सैंडविच भी क्या होता है, बीच में आलू या जो भी आप भर लो तो वही होता है सैंडविच। तो सैंडविच एक जगह का नाम है। ठीक है, तो देखिए, तो सैंडविच, अब ये तो हो गया, चलिए कहानी, आपको कहानी से हमको क्या मतलब पता चल गया, तो क्या कर लिए। तो अब देखिए सैंडविच, सैंडविच किस तरीके का हुआ, मैंने कहा कोई व्यक्ति है, अगर उसकी सिचुएशन सैंडविच है, तो सिचुएशन सैंडविच का मतलब क्या हो गया? वो परिस्थितियों के बीच में फंसा हुआ है। इसके बीच में फंसा हुआ है, परिस्थितियों के बीच में फंसा हुआ है। सिचुएशन के लिए यूज होगा सैंडविच। सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है, आपने देखा होगा, इसका आप ईडियम लिख सकते हो कैच 22 सिचुएशन। क्या हो सकता है? कैच 22 सिचुएशन। ये वर्ड पूछा गया ईडियम, कैच 22 सिचुएशन। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, एकदम कंफ्यूज्ड है, तो कैच 22 सिचुएशन। ठीक है, बट SITUA है, ठीक है, ये है TUAN, SITUATION, कैच 22 सिचुएशन। ऐसे तो हो नहीं जाता, आगे कुआ पीछे खाई, तो एकदम परिस्थितियों के बीच में फंस गया है, तो इस तरीके से वर्ड यूज होगा एज अ वर्ब फॉर्म में ये। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, तो कैच 22 सिचुएशन। और क्या हो सकता है? ठीक है, बिटवीन शाइला एंड द सेरिवेट, शाइला एंड द सेरिवेट्स। तो देख लेना, ये देखिए, ये भी एक राइटर है, उनकी स्टोरी में एक शाइला है, एक सेरिवेट है, ये ब्रदर सिस्टर है। ठीक है, ये बहुत कठिन सिचुएशन फंस जाते हैं, इसलिए बिटवीन शाइला एंड सेरिवेट्स, तो वहीं से आया कैच 22 सिचुएशन। एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, ठीक है, डिलेमा। एक और इसका ईडियम हो सकता है इन डिलेमा। डिलेमा जो होता है वो धर्म संकट होता है, इन डिलेमा। ठीक है, जैसे मान लो आप कभी झूठ नहीं बोलते हो, अब कोई व्यक्ति आपके पास आ गया कि आप मेरे लिए झूठ बोल दो, नहीं तो ये लोग हमको मार देंगे। तो अब देखो, झूठ बोलना भी गलत है, और किसी को शरण में आए हुए और उसको किसी की जान आपकी झूठ से चली जाए वो भी गलत है। अब आपके सामने सिचुएशन आ गई, आप धर्म संकट में फंस गए कि ये काम करूं कि ना करूं, तो इन डिलेमा का मतलब होगा धर्म संकट में फंस जाना। ठीक है, तो और क्या हो सकता है इसके सिनोनिम या ईडियम? तो इनाफिक्स, अगले पे लिख दे रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना, इनाफिक्स क्या हो जाएगा? इनाफिक्स। इनाफिक्स का मतलब किसमें हो? कन्फ्यूजन में हो, समझ में नहीं आ रहा, ये ईडियम है। इन अ क्वांड्री, प्रॉब्लम में होना। ठीक है, इन अ क्वांड्री, QUAN, दोबारा से लिख दे रहा हूँ, इन अ क्वांड्री, QUANDRY, इन अ क्वांड्री। इन अ क्वांड्री का मतलब प्रॉब्लम में होना। एट सी, इनका ही मतलब होना एकदम कंफ्यूज हो जाना। आप मान लो समुद्र के पास अकेले खड़े हो, समझ में नहीं आ रहा इधर जाएं कि उधर जाएं। ठीक है, तो एट सी, इन अ क्वांड्री, इन अ फिक्स, इन डिलेमा, कैच 22 सिचुएशन, बिटवीन शाइला एंड द सेरिवेट्स। इन सब का मतलब होगा कंफ्यूज होना, परिस्थितियों के बीच में होना। ठीक है, बना कैसे था? सैंडविच। सैंडविच किसका नाम था? पर्सन का नाम था कि जगह का नाम था? तो जगह का नाम था। सैंडविच क्या होता है, कैसे बना, आपको पूरा हमने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट वर्ड, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाइजेंटीन। तो देखिए बाइजेंटीन जो वर्ड है वो किस तरीके से आया समझिए।
देखिए ये जो कहानी है, आपको लग सकता है यार कहानी कहानी सुना रहे, कुछ याद नहीं करवा रहे। देखिए आजकल ये जीएस से रिलेटेड कहानी है, जीएस में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो हल्के में ना ले किसी चीज़ को। और हमने कहा था जितनी आप जल्दी याद करते हो उतने भूलोगे, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये ऑरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, आपको बिल्कुल अलग मिलेगा सब जगह से। तो देखिए बाइजेंटाइन, तो कहानी समझिए। बाइजेंटाइन एक एम्पायर होता है, ये आपने देखा होगा यूरोप में सबसे पहले क्रिश्चियनिटी वो पॉपुलर हुई। तो सबसे बड़ा जो एम्पायर होता है क्रिश्चियन लोगों का वो होता है रोमन एम्पायर। आपने नाम सुना होगा रोमन एम्पायर, मतलब रोम जो राज्य में था उसको कहा जाएगा रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर होता है। तो देखिए कोई भी चीज़ जब बड़ी होती है वक्त के साथ साथ कभी ना कभी तो कमज़ोर होगी। तो जब कमज़ोर होती है तो क्या हो जाएगा, एम्पायर टूटने लगेगा। तो यूरोप में शुरुआत में पूरे यूरोप और एशिया में, अब हाँ एशिया तक में था, मिडिल ईस्ट में था, इराक, ईरान, सऊदी अरब, ठीक है, इन सब तक फैल गया था क्या, ये रोमन एम्पायर। जब रोमन एम्पायर ध्वस्त हुआ तो रोमन एम्पायर जो मेन था वो यूरोप साइड था, ठीक है, क्रिश्चियनिटी मेनली वही फॉलो होती थी। अब जो इधर वाले लोग थे टर्की अर्की साइड वाले, यहाँ पर भी था। तो बाइजेंटीन एम्पायर जब टूटा तो जो रोमन एम्पायर टूटा, तो जो ईस्ट वाला रोमन एम्पायर था उसी को कहा गया बाइजेंटीन एम्पायर। उसी क्या कहा गया, बाइजेंटीन एम्पायर। फिर बाइजेंटीन एम्पायर से कई सारे एम्पायर निकले, फिर इस्लाम का उदय होता है, ठीक है, इस्लाम का उदय होता है, वहाँ से अब्बासीद एम्पायर, उमैयद एम्पायर, ठीक है, साल्जिक एम्पायर। तो इस तरीके के एम्पायर निकलते हैं, धीरे धीरे आगे फैलते हैं, ऑटोमन एम्पायर। तो ये सब वहीं से निकले हैं, ये सब पहले रोमन एम्पायर का पार्ट था। तो आपने देखा ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कहानी आसान है कि एकदम आपको कठिन लग रही है, सब उलझा हुआ है। तो ये एकदम आसान कहानी नहीं, उलझा हुआ है, जबकि मैंने आपको सिंपल वे में बताया फिर भी। तो इसका मतलब बाइजेंटाइन का मतलब क्या हो गया, बाइजेंटाइन का मतलब हो गया उलझा हुआ। कैसा, उलझा हुआ, कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा कोई चीज़ है तो बाइजेंटाइन भी देखना, ये किसी पर्सन के नाम से नहीं आया, एक के प्लेस के नाम से आया। बाइजेंटाइन क्या था, एम्पायर था, ठीक है। तो बाइजेंटीन एम्पायर किसका हिस्सा था, रोमन साम्राज्य का। चलिए तो यहाँ पे आपका जीएस भी क्लियर हो गया, लेकिन मैं जीएस अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका तो नॉलेज बढ़ ही रहा ना कहीं तो आएगा आपको पेपर में, ऐसा तो है नहीं केवल अंग्रेजी आएगी। तो देखिए समझिए, अब यहाँ पे इसके सिनोनिम आप देख लीजिए। सिनोनिम क्या है, बाइजेंटाइन आपको पता है, तो बाइजेंटाइन का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। कॉन्वोल्यूटेड क्या हो गया, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब हो गया, देखिए ये सब सिनोनिम, अभी मैं इनके यूज बता रहा हूँ। नॉटी, टॉर्चुअस, इंट्रिकेट, टैंगल। देखिए क्या, कॉम्प्लेक्स, कॉन्वोल्यूटेड, नॉटी, टॉर्चुअस और इंट्रिकेट या टैंगल, ये सब सिनोनिम है। अब सबसे ज़्यादा सिनोनिम से काम नहीं चलेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज भी तो करना है। तो देखिए अब कॉन्वोल्यूटेड का मतलब उलझा हुआ। अगर अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया आपको उलझा हुआ लग रहा होगा, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा है, अ कॉन्वोल्यूटेड एक्सप्लेनेशन। अब नॉटी क्या होता है, देखिए ये गांठ बनी हुई, जैसे आपने एक धागा है या कोई रस्सी उसको गांठों से भर दिया, तो नॉट का मतलब देखिए KNOT, नॉट का मतलब होता है गांठ। अब नॉटी का मतलब एकदम गांठों से भरा हो। जब कोई रस्सी गांठ से भर जाएगी तो बताइए वो सरल होगी, खोलने में कठिन होगी, कैसी होगी, कठिन होगी। तो नॉटी क्या हो गया, नॉटी प्रॉब्लम हो गया, बहुत ज़्यादा कठिन समस्याएं हैं तो प्रॉब्लम कैसे हो गया, नॉटी प्रॉब्लम। अगला देखिए टॉर्चुअस, टॉर्चुअस का मतलब होता है एकदम भूल भुलैया, घुमावदार रास्ता है, हमारे इधर से उधर तक समझ में नहीं आ रहा कहाँ तक जाएं, इधर जाएंगे उधर जाएं। तो टॉर्चुअस क्या होगा, वेज। टॉर्चुअस क्या होता है, रास्ता होता है। तो देखिए नॉटी प्रॉब्लम है, ये क्या है, रास्ता। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है उलझा हुआ। इनका मतलब क्या, अंदर अंदर ही अंदर कोई बात दबाए हुए है, उलझा हुआ है। तो इंट्रिकेट का मतलब क्या हो जाता है, पजल्ड, ठीक है, पजल्ड का एकदम उलझा हुआ, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, पजल्ड है। अगला देखिए उलझने का मीनिंग क्या था, टैंगल्ड। क्या वर्ड है, टैंगल। टैंगल का मतलब होता है धागा या हेयर। जब बाल उलझ जाते हैं तो, ठीक है, या कहूँ थोड़ा आर्टिस्टिक वे में जुल्फें, ठीक है, जुल्फें उलझ जाती हैं तो, या धागा उलझ जाता है तो उसको कहा जाता है टैंगल। तो देखिए हेयर इज फुल ऑफ टैंगल्स, हेयर इज फुल ऑफ टैंगल्स। तो कैसे एकदम उलझे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हाँ, तो उलझे जो बाल होते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को, ठीक है, तो उलझे बालों से दूर रहना चाहिए। चलिए खैर ये हंसी मजाक की बात होगी। तो नॉटी, कॉन्वोल्यूटेड, बाइजेंटाइन कहाँ से बना था, रोमन एम्पायर से। और क्या हो सकते हैं इसके साथ साथ वो देखते चलते हैं। देखिए अब हमने कहा इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब था उलझा हुआ। इनका क्या मतलब था, अंदर, और एक्स का क्या मतलब, बाहर। तो अंदर बाहर अपोजिट हो गए। तो इंट्रिकेट का मतलब था उलझा हुआ, तो बताइए एक्सट्रिकेट का मतलब क्या हुआ, सुलझा हुआ। मतलब सिंपल है, वो कैसा था, कॉम्प्लेक्स था, और ये कैसा हो गया, सिंपल। तो देखिए आपस में दोनों एंटोनिम है। तो देखो आपने कितने वर्ड सीख लिए, यूज देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है, सिनोनिम देख लिया, ठीक है। तो इसी कहा जाएगा एकदम कंप्लीट पढ़ना, ठीक है। आप देखोगे, थोड़ा धैर्य करें, आपको लगेगा कहानी आनी बहुत सुना रही। ये देखिए एपोनिम है, एपोनिम पार्ट में आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे। बाद बाकी जब एडिटोरियल और उस तरीके के केवल सिनोनिम लाएंगे, रेफरेंस सिनोनिम जिनको कहा जाता है,
तो वहाँ पे आपको कहानी नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ पे सीधा रूट वर्ड और उससे काम चलेंगे। देखिए एक्सट्रीकेट या इम्प्लीकेट, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट का मतलब होता है जब कोई चीज़ अंदर निहित है। जैसे मैंने कहा इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है इसी के अंदर है। जैसे पजलें होती है ना, पजल्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अंदर ही होता है, तो उसी कहा जाएगा इम्प्लीसिट प्रॉब्लम। इम्प्लीसिट प्रॉब्लम का मतलब ये इसमें अंदर प्रॉब्लम कैसी है, निहित है, ठीक है, इम्प्लीसिट प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई व्यक्ति जीवन जी रहा है तो उसमें स्ट्रगल जो है वो तो आएगा ही, तो मतलब किसी की लाइफ है तो उसके अंदर ये उसके आशय ही निहित है कि वो प्रॉब्लम आएंगी ही। तो इम्प्लीसिट प्रॉब्लम का क्या मतलब हो गया, जब कोई प्रॉब्लम अंदर निहित हो, तो ध्यान देना इम्प्लीसिट, ठीक है। और देखते हैं इसके साथ साथ, अब देखिए यहाँ पे एक जो वर्ड था, पिछला हम अरिस्टोक्रेट करवा चुके हैं कि नहीं करवा चुके, चलिए मुझे ध्यान नहीं मैं अरिस्टोक्रेट करवा चुका हूँ या नहीं करवा चुका हूँ। चलिए अगर करवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो अरिस्टोक्रेट का मतलब क्या बताया था, हाँ हाई क्लास फैमिली, पर्सन फ्रॉम हाई क्लास फैमिली, उदाहरण दिया था राहुल गांधी। और अरिस्टोक्रेसी क्या होगी, कुलीन तंत्र द्वारा शासन हो गया, ठीक है, कुलीन तंत्र द्वारा शासन। तो चलिए आप बताइए आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आपको उसको आंसर जरूर करना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आंसर जरूर करना, बिना आंसर किए मत जाना, ठीक है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तो चलिए जिस सेंस में मैं पूछूं उसी में बताना। फ्री बी का क्या मतलब होता है, सीफोलॉजिस्ट बताइए, इसको पूरा लिख के बताइए वन वर्ड के फॉर्म में जैसे बताया था। शॉविनिस्ट आपको बताना है पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। जिंगोइस्ट का क्या मतलब है, करटेल का यूज बताना है, करटेल जो यूज होगा वो किस में होगा। कन्वोल्यूटेड का आपको एक सेंटेंस लिखना है, कन्वोल्यूटेड क्या लिखना है, सेंटेंस। देखिए मैं जितना काम दे रहा हूँ उतना आपने कर लिया, ठीक है, ये टाइम पास नहीं है, जितना आपने कर लिया जिस तरीके से आपको 100% फायदा होगा। टेंगल, टेंगल का आपको यूज बताना है। ड्रैकोनियन का एक आपको सेंटेंस लिखना है। ड्रैकोनियन किस सेंस में यूज होगा, तो सेंटेंस इन सबका लिखना, बाद बाकी आपको जिस तरीके से पूछा है उस तरीके से बताना। आप एक बार जैसे आंसर देंगे उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको फुल याद हो जाए। देखिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो दिखता नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ेगा नहीं। तो आपको अगर कंटेंट बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजिए। कमेंट आपको और कुछ चीज़ करो या ना करो, ठीक है, चाहे तारीफ करो या ना करो, लेकिन आप ये जो है आपके मतलब की चीज़ें हैं इनको ज़रूर आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये पार्ट आपका 4 हो गया, अब नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट 5 में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।